नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी। अभी हम लोग बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन की, जो गोरखपुर से पाटलिपुत्रा और पाटलिपुत्रा से बापू धाम होते हुए गोरखपुर जाएगी। आज उद्घाटन हुआ है और जिसका चार्ट लिस्ट आया है भाड़ा का, हम लोग देख रहे हैं कि जो बस का भाड़ा है उससे भी डबल से ज़्यादा इसका भाड़ा है। जबकि पहले से 75 रुपये में हम लोग बापू धाम मोतिहारी से पटना जाते हैं, 75 रुपये में आते हैं। जीवधारा चढ़ते हैं तो जीवधारा से लगता है 70 रुपया। अब बताइए के बाद 770 रुपये की जगह पे 700 रुपया क्यों दे कोई? तो हम सबका विचार है कि वंदे भारत ट्रेन केवल हम लोग देखेंगे चंपारण हम सफ़र की तरह। जिस तरह चंपारण हम सफ़र को हम लोग देखते हैं, हम आज तक नहीं जा पाए हैं, उसी तरह वंदे भारत को भी देखेंगे हम लोग। क्योंकि 10 गुना भाड़ा हम लोग क्यों दे? तो यहाँ के लोगों की मेंटालिटी को सोचना चाहिए। यहाँ के जितने भी चंपारण क्षेत्र के गरीब लोग हैं, पटना कैसे जाए? अमीर लोग तो कार से चले जाते हैं, वहीं जाएंगे जो कार से जाते हैं 2000 का पेट्रोल जला के, वहीं 700, 800, 1000, 1800 रुपये दे के जाएंगे पटना। साधारण आदमी पटना नहीं जा सकता है उस ट्रेन से। तो सरकार साधारण आदमी के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? वंदे भारत से किसको फायदा? बताइए लोग किशोर निषाद जी। नजदीक में आइए। धन्यवाद आपको। और मैं बता दूं, ये भाजपा की जो सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है, मध्यम वर्गीयों के विरोधी सरकार है। ये हमेशा जो है पूंजीपतियों के बारे में सोचती है और पूंजीपतियों के हित और साधन की व्यवस्था माने उसके पक्ष के ही काम करती है। और मान लीजिए कि जो वंदे भारत जो ट्रेन चली है, तो हम जैसे साधारण परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक सपना ही रह जाएगा कि वंदे भारत में चढ़कर और पटना जाए। इसलिए कि जो किराए की जो चार्ट है मैंने देखा, उससे मोतिहारी से जो किराया है उससे बेहतर जो बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट की जो बस जाती है, एसी बस है, मैंने मोतिहारी से या पिपरा कोटी से 280 रुपया गांधी मैदान तक का किराया है। जो एसी बस है, जो बढ़िया बस है ना, उसमें शरीर हिलता है ना कुछ, एकदम फर्स्ट क्लास सीट भी व्यवस्था है। तो ये बताइए कि जो जिस साधारण आदमी को, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को पटना जाना होगा, तो वो 280 रुपये में क्यों नहीं जाएगा कि ये वंदे भारत में जाएगा? अच्छा, ट्रेन से जाएगा तो उससे कम समय ले रही है शायद। जो अपना लोकल खुलती है, जो 6 बजे सुबह मोतिहारी से खुलती है और 9:30 बजे 3.5 घंटा में पटना पहुँचाती है, उसमें 75 रुपया भाड़ा है। तो 75 रुपया के जगह पे 750 कोई क्यों देगा? आपने बिल्कुल सहा कहा। हम सरकार का, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन सरकार का नाम नहीं है, लेकिन जो भी सरकार एक काम कर रही है वो निश्चित रूप से कार से जो लोग जाते हैं वही लोग इस पे चढ़ पाएंगे। बाकी जो बस से जाता है या रेलवे से जाता है वो तो वंदे भारत से कभी नहीं जाएगा। क्योंकि ट्रेन से चलने का मतलब ही होता है आराम से पहुँच जाए, कम पैसा में पहुँच जाए। तो निश्चित रूप से ये मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ चंपारण और बिहार की गरीबी का, इस तरह का ट्रेन चला के। इससे कोई शान नहीं बढ़ेगा। वंदे भारत चल रहा है इस रूट में, किसी का शान नहीं। लोग का पॉकेट देखिए। और लोग जिस तरह हम लोग इसको देख के, बड़े बड़े ट्रेन को देख के हम लोग देखते हैं, सफ़र नहीं कर पाते हैं, वही हो जाएगा। यहाँ के सब लोग को अखड़ेगा। देखिए सरकार क्या व्यवस्था किया है कि हमको लटक के जाना पड़ रहा है। तो इसके जगह पे एक और इंटरसिटी चला देता, इंटरसिटी की तरह ट्रेन चला देता गोरखपुर से पाटलिपुत्रा, तो यहाँ की जनता आज खुशी मना रही होती। रिजर्वेशन भी कर दीजिए गोरखपुर से, पहले भी तो शेयर कर दीजिए। पहले भी जो चलती थी, गोरखपुर से इंटरसिटी खुलती थी, कम किराए में और कम समय में बेहतर साधन सुविधा के साथ गोरखपुर से पटना चली जाती। जिस ट्रेन को इन्होंने, रेलवे मंत्री जो भी हो चाहे जैसे भी हो, उस ट्रेन को बंद कर दिया गया। उसको बंद करने से आम जनता को जितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो आम लोग जानना है। इन लोगों को क्या है, जो पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो अपना गाड़ी लिया, फॉर्च्यूनर लिया, गोरखपुर पटना चले गए। ये जो उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए उनका कॉस्ट लगेगा। और वंदे भारत भी स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए चला है। अच्छा, विजय जी आप इनसे राय लेते हैं। एक गरीब दलित के सेवा में रहते हैं, दलितों का बहुत उत्थान के लिए इनका संगठन संस्था चलता है। तो आपका क्या कहना है? क्या आप जिसका सेवा करते हैं वो कभी चढ़ पाएगा वंदे भारत में? विजय जी के तरफ नजदीक लाइए। आप दोनों का कथन सही है, क्योंकि ये वंदे भारत में जो भी पैसा गवर्नमेंट वेस्ट किया है, वो आम गरीब से गरीब लोगों का जो टैक्स का पैसा है, उसी वंदे भारत ट्रेन का निर्माण हुआ है, उसका खर्चा बहन किया जाता है। तो ये गरीब लोगों के पैसे का गरीब लोगों के हित में उपयोग नहीं होना एक तरह से राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। और दूसरी बात,
कि अगर सरकार गरीब के लिए काम करती है, संविधान में भी है कि हम कुछ भी करेंगे पहले गरीब के हित को ध्यान में रख के करेंगे, तो क्या यही गरीब का ध्यान है कि आप ट्रेन चलाएं और गरीब के पास आर्थिक क्षमता नहीं है कुछ ट्रेन का टिकट कटा के बैठ सके? तो ये समाज में दो तरह का पॉलिसी, गरीब को गरीब की सुविधा और अमीर को अमीर की सुविधा दे करके इस देश को कमज़ोर करने का, लोगों के आत्मबल को छीन करने का एक साजिश है। हम इसका निंदा करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि वंदे भारत ट्रेन में गरीबों के लिए रियायत दर पर टिकट की व्यवस्था की जाए ताकि उस ट्रेन का लाभ आम लोगों तक पहुंच सके। दूसरी बात, वंदे भारत का जो टाइमिंग है, यहाँ के लोग अपने पटना हाई कोर्ट के काम से या सेक्रेटरीट के काम से जाते हैं, इसका टाइमिंग बिल्कुल बेतुका है। वहाँ 2:30 बजे लोग पहुँचेंगे, फिर वहाँ से 2:30 बजे दिन में वहाँ से ट्रेन खुलेगी, इसका कोई तुक नहीं है। इसका टाइमिंग ऐसा होना चाहिए कि मोतिहारी रेलवे स्टेशन से, बापूधाम रेलवे स्टेशन से पर 9 बजे के आसपास में खुले ताकि 10 साढ़े 10 तक वहाँ पहुँच जाए लोग। वहाँ पटना में दिन के काम करके आप फिर उससे 5 बजे लौटने का इसका टाइमिंग होना चाहिए। तब यह जनहितकारी लोकहितकारी काम वंदे भारत का हो सकेगा। अन्यथा यह बेतुकी है और खाली खाली जाएगा और कुछ दिन बाद हम लोगों को मालूम होगा कि इस ट्रेन को, यह घाटे में ट्रेन चल रही थी, इसको बंद कर दिया गया। तो चलिए, घाटे में ट्रेन चल रही थी, बंद कर दिया जाएगा, ऐसा वंदे भारत के बारे में सुनने को मिलेगा। ऐसा हमारे जिले के प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जो दलितों के उत्थान के लिए काम करते हैं, विजय पांडे जी, गरीबों के उत्थान के लिए, अंतिम जन के हित के लिए काम करते हैं। इनका ये कहना है कि ये राष्ट्रद्रोह की तरह लग रहा है क्योंकि इस ट्रेन में न टाइम का ध्यान दिया गया है, न गरीबों के पॉकेट का ध्यान दिया गया है। तो वंदे भारत ये सब गरीबों का मजाक उड़ाने वाला एक ट्रेन बन चुका है। साधारण सीट पे बैठ के जाना चाहिए। जाके आप विकसित देशों में भी देखिए, गरीब भी उसी ट्रेन से चलता है जिस ट्रेन से अमीर चलते हैं, अमीर भी उसी ट्रेन से चलते हैं जिस ट्रेन से गरीब चलते हैं। सबके लिए एक तरह की व्यवस्था हुई क्योंकि हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। तो क्या यही समानता आप अगर 20 बोगी वाला साधारण ट्रेन चलाते तो सब लोग जाता। ये वंदे भारत ट्रेन का फॉर्मूला ही गलत है। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी के साथ। यहाँ से सब क्रांति का जो किराया है मोतिहारी से दिल्ली स्लीपर क्लास का, जबकि सुपर फास्ट गाड़ी है, एसी स्लीपर है, उसका किराया है 650 रुपये। उसके जो थर्ड एसी का किराया है 1250 रुपया है, यहाँ से दिल्ली तक का किराया। लेकिन वही जो वंदे भारत ट्रेन है मोतिहारी से और वहाँ जो है 1000 रुपये से ज़्यादा, कई घंटे उसका भी समय लगभग बराबर है। समय वही है। आज जितना समय मोतिहारी से पटना जाने में वंदे भारत को लग रहा है, उतना ही समय सुबह जो 6 बजे जो इंटरसिटी ट्रेन जो जाती है बापूधाम से पाटलिपुत्रा, उसमें हमारे पिपरा से 60 रुपये किराया है मोतिहारी का, और 6:30 बजे वहाँ जाती है पिपरा से और 9 साढ़े 9 बजे पटना पहुंच जाती है। उससे जितने भी ऑफिशियल काम है सभी करके आदमी आराम से फिर उधर से देखिए उस ट्रेन से कितनी खुशी की लहर, सब लोग जाता है। बढ़िया बढ़िया हमारे शहर के नामी गिरामी लोग उस ट्रेन पर व्यवसायी है, सब लोग उसी में जाते हैं, देखते हैं। तो वंदे भारत को ये वंदे भारत चलाने की जो इसी तरह का और ट्रेन चलाते थे जिसका विजय जी के अनुसार टाइम टेबल सही रखते हैं कि कम से कम ये 9:30 में पहुंची है तो 10:30 में पहुंचता। इस तरह कोई ट्रेन बढ़िया चला देते। यहाँ से जो 6-5 बजे जो खुलती है उसके बाद 7 बजे 8 बजे 8 बजे कर देते, 10 बजे सुविधा होता है, 8 बजे करते, 2.5 घंटे में 10:30 बजे पहुंचती। 10:30 बजे पहुंच। तो ना टाइम टेबल सही है, ना ट्रेन का किराया सही है, और ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि उसमें सामान्य आदमी बैठ ही नहीं सकता। वही फॉर्च्यूनर से जो जाते हैं वो बैठेंगे, आप फॉर्च्यूनर से जाके वहाँ इस पे तो नहीं उतरेंगे ना, ऑटो से नहीं ना चलेंगे। तो ऐसे लोग जो फॉर्च्यूनर से जाएंगे और वहाँ ओला उबर करेंगे, उन्हीं के लिए ट्रेन है, बाकी जनसाधारण के लिए नहीं है। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत। सरकार इस पे ध्यान दे। हम लोग